सुबह की पहली किरण घने जंगल में उतरी। हवा में ठंडी नमी थी और पैरों की सांसों से एक अजीब सी जीवन धड़क रही थी। हर पत्ता, हर बैल जैसे कह रहे थे कि हम जिंदा हैं। इसी जंगल की पगडंडी पर आया आरव, 26 साल का एक जीव विज्ञानी। गले में कैमरा, हाथ में नोटबुक और दिल में जंगल के लिए एक गहरा प्यार। उसने लिखा, यह जंगल सिर्फ पैरों का समूह नहीं बल्कि सांस लेने वाली एक आत्मा है। जंगल ने जैसे उसकी बात सुन ली, तोता चिल्लाया, जंगल हमारा है। बंदर शाखाओं पर खेल रहे थे और गहराई में बूढ़ा शेर सो रहा था। राजा, जो अब भी अपने राज्य की रक्षा कर रहा था। जंगल के किनारे रहती थी हरिवंती काकी, 70 साल की, सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी चमक। उसने आरव से कहा, बेटा, जंगल किसानों से नहीं, दिल से समझा जाता है। धीरे धीरे आरव को पता चला कि शहर वाले जंगल को काटने वाले हैं। सड़कें, फैक्ट्रियां, मॉल, यानी इंसान की लालच जंगल की सांसों को छीनने वाली थी। तोता बार बार चेतावनी देता, खतरा, खतरा, खतरा। आरव ने कसम खाई, मैं इस जंगल की आवाज बनूंगा। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। ठेकेदार आए, मशीनें चली, पैरों की जड़ें कांपने लगी। गांव वाले डरे हुए थे, पर काकी बोली, अगर आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आरव ने सबको समझाया और गांव वालों ने उसके साथ मिलकर मानवीय दीवार बना दी। लोग हाथों में हाथ डालकर मशीनों के सामने खड़े हो गए। उसी पल बूढ़ा शेर दहाड़ा, पूरा जंगल गूंज उठा। मजदूर पीछे हट गए। काकी ने आसमान की ओर हाथ उठाए और कहा, हे धरती माँ, अपने बच्चों को बचा लो। अचानक काले बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि मशीनें बंद हो गई। गाड़ियां कीचड़ में धंस गई। तोता चिल्लाया, जंगल बच गया, जंगल बच गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आरव ने कहा, आज से यह जंगल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का है। हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। और जैसे ही सूरज की किरण बादलों को चीरकर निकली, जंगल चमक उठा। पत्तों पर पानी मोतियों सा झिलमिला रहा था। मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। जंगल फिर से सांस ले रहा था। यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी की है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, यह हमारी सांसें है, हमारी जिंदगी है। अगर इन्हें बचाया तो भविष्य बचेगा। अगर इन्हें खोया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में जंगल ढूंढेंगी।